है दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के डिस्कशन में मैं बताऊंगा कि देखो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो डीवाई चंचूड़, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करने लगूंगा। तो खास खास चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, मैं अपनी वीडियो में जो चीज़ लेंदी होता है ना, मैं वो शॉर्ट करके बताता हूँ। शॉर्टकट में नहीं बताता हूँ, शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो डीवाई चंचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक हैंडबुक जारी किया है। और उस हैंडबुक में देखो, उन्होंने बताया है कि जो हमारे वकील और जज हैं ना, उनको एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारे देखो कोई भी फैसला सुनाते हैं हमारे जो भी जज हैं, चाहे वकील से जो भी बहस होती है, तो उन्होंने जो बहस करते हैं ना, उसमें उन्होंने क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, जो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो, हम लोग जब जाते हैं हियरिंग के लिए, जब सुनवाई होती है कोर्ट में, तो उसमें जो जज होते हैं, वकील होते हैं, चाहे किसी के, तो उन्होंने एक वर्ड, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो एडल्ट्रेस, या बोलते हैं कि अफेयर, ठीक है। तो अफेयर ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए पता है? कि who has engaged in sexual relation outside of marriage। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये अब शादी से बाहर भी किसी से रिलेशन रखती हैं, ऐसे यूज करना चाहिए वर्ड। अफेयर यूज ना करके, देखो जब किसी के माइंड में अफेयर वर्ड जाता है ना, तो वो सोचता है कि ये आदमी थोड़ा ख़राब है, चाहे अच्छा है, मतलब थोड़ा इन द सेंस बैडनेस का फीलिंग जाता है। लेकिन जब बोलते हो ना कि ये आउटसाइड ऑफ द मैरिज, यानी शादी के बाहर भी किसी से रिलेशन रखती हैं, तो इसके थोड़ा सा कम बैडनेस फील होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चीज़ यूज ना करके हमें इन सब वर्ड का यूज करना चाहिए कोर्ट में। जब हम बास्टर्ड यूज करते हैं, तो इन द सेंस थोड़ी सी ये गालीनुमा यूज होता है जब हम कोर्ट में यूज करते हैं। लेकिन हमें कोर्ट में क्या यूज करना चाहिए इसके साथ? नॉन मार्शल चाइल्ड, और ये भी कह सकते हैं कि चाइल्ड हु पेरेंट्स वेयर नॉट मैरिड, यानी इसके माता पिता जब इनकी मतलब इसकी जब पैदाइश हुई थी, तो इसके माता पिता मैरिड नहीं थे। समझ में आ गया? ऐसे बोलेंगे तो इससे थोड़ा सा अलग सेंस निकलेगा। और जब बास्टर्ड बोलेंगे ना, तो इससे अलग सेंस निकलेगा। तो डिफरेंस है। तो यही दूसरी हम क्या बोलेंगे? ईव टीजिंग। ईव टीजिंग हम बोलते हैं। ईव टीजिंग ना बोल के हम बोलेंगे स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट। स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये हो गया कि कहीं पे सुनसान जगह पे इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा। लेकिन अगर बोलेंगे ईव टीजिंग, तो इसका सेंस कुछ और निकलेगा दिमाग में। तो हमें इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलेंगे हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, देखो हाउसवाइफ का मतलब, हाउसवाइफ क्यों हाउसवाइफ बोलोगे भाई? हाउसवाइफ जब बोलते हैं ना, तो काम करने वाली, ऐसे थोड़ा सा सेंस निकलता है। लेकिन जब हम बोलते हैं हाउस मेकर, यानी ये घर बनाने वाली औरत, ठीक है, ऐसे बोलोगे ना, तो थोड़ा सा एक प्रभाव ज़्यादा क्रिएट होगा। क्योंकि भाई सबकी माता हैं, सबके जो माता श्री होती हैं, वो घर को बनाती हैं, अच्छे से हैंडल करती हैं, सब कुछ सही से देखती रहती हैं। तो एक घर बनाने वाली हो गई ना, वो घर को संवारने वाली हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि देखो, हमें यूज क्या करना चाहिए जब हम यूज करते हैं कि प्रोस्टिट्यूट यानी हम बोलते हैं ना वेश्यावृत्ति यूज ना करके हमें बोलना चाहिए कि सेक्स वर्कर। सेक्स वर्कर जब बोलोगे ना, तो इन द सेंस ये होता है सेक्स वर्कर बोलने में कि इनका ये प्रोफेशन है। जैसे हम लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारा प्रोफेशन होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, सब इनका प्रोफेशन अलग अलग होता है। तो इनका भी एक प्रोफेशन होता है। तो हम प्रोस्टिट्यूट ना बोल के, वैश्या ना बोल के हम बोलते हैं, इन्हें बोलना चाहिए सेक्स वर्कर। तो ऐसे एक क्रिएट माइंड में होगा कि इनका एक प्रोफेशन है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट वर्ड है, हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट ना बोल के बोलना चाहिए चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक्ड। देखो, यानी जो लड़का है, जो लड़की है, या जो लड़का है, जिसको भी ट्रैफिक्ड किया गया है, यानी बहला के फुसला के उससे सेक्स वर्क कराया जा रहा है, तो वो बहला के फुसला के कराया जा रहा है। हम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट नहीं बोल सकते। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एक
थोड़ा सा नेगेटिव सेंस जाता है किसी भी सोसाइटी में। किसी भी सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट ना बोल के मैं बोलना चाहिए कि उस लड़के का या लड़की का ट्रैफिक किया गया, यानी बहलाया गया, फुसलाया गया और उससे गलत काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हमको लाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की देखो, जो हमारे DY चंचू जी है ना, वो आखिर में क्यों बोला है कि पहले हमारे कोर्ट में जो वकील हैं, जजेस है, पहले उनको ये वर्ड का इस्तेमाल न करके ये जो जिसमें डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए उनके जगह पे। क्यों बोला है कि पहले इन्हीं को करना चाहिए? पहले हम लोग को क्यों नहीं बोला कि पहले समाज और सोसाइटी इनको करना चाहिए? देखो, हमारे जो समाज में, सोसाइटी में जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको हम चाहते हैं कोर्ट में सुलह कराने के लिए या उनको हियरिंग सुनने के लिए कि हमारी जो ऊपर मुकदमा है, चाहे जो भी है, तो कोर्ट में जो जज होते हैं, वकील होते हैं, उनके द्वारा बहस होती है, ठीक है। तो बहस में ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे जो पब्लिक होती है, सिविल होते हैं, वो सब सुनते हैं कि क्या चल रही है बहस में, ठीक है। वही सुन के जब हम बाहर आते हैं ना, तो वही वर्ड जो हमारे माइंड में घूमता रहता है, जो हम सुने रहते हैं, तो वही वर्ड सोसाइटी भी इस्तेमाल करेगी और फॉलो करेगी उसे, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि पहले हमारे कोर्ट में जो वकील हैं, जज हैं, पहले उनको इन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर बाद में जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी बाद में, ठीक है। तो ये पूरा ये कहानी है, तो ये पूरा लेक्चर है इस पे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किस हैंडबुक में किस मतलब वर्ड का इस्तेमाल करने को कहा है और इस्तेमाल करने को नहीं कहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ी जानकारी आप लोगों को बेनिफिट होगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास ज़रूर शेयर करने के लिए लाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।